ठाकुर ऊंच भगवाना, जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानू होया पे, अमृते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग पीरे हम थाते, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुके सब सोग संतापे, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतरजामी पुरख भगवान, दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराहे तिहा हों करी बख्यान। जुग जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र निकी गोद के अंदर अमृत वेले तो हाजरियां भर के धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के प्रकाश पुरब की खुशी में सजे दवाना अंदर अपना समा गुरु की गोद में बशर करके गुरु साहिबान दी खुशियां प्राप्त कर रहे ताकि सत्संगी जनों आप सारे बड़भागी हाँ। साढ़े सारियां ते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दियां बेअंत बेअंत विरमता हन बख्शा हन, जिन्हां विरमता बख्शा दे सदका कलयुग के सत भयानक समय दे विच सानू सब नूं कुछ पल कुछ घड़ियां अपने सच्चे साहिबां दी सच्ची गोद विच बैठण दा सुभागा अवसर प्राप्त हुंदा है। सतगुर रहमत कर आप विच वस के अपने जीवन की चाल करा लैन, सानू सारियां नूं एकाग्रता की दात प्राप्त होवे। बचाव की प्रारंभता तो पहलो सारियां को जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश, धन धन साहिब श्री गुरु हरराय साहिब जी के गृह विखे सन 1656 ईस्वी में कीरतपुर साहिब की पावन धरती के अंदर तकरीबन 5.25 साल की आयु इतिहासक तथ्य बयान करते हैं। जो सतगुरु गुरता गति के सुभायमान होते हैं, सिद्ध जगत के अंदर एक पहली विलक्षण घटना वापरती है जदों छेवें पातशाह सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने पोतरे को गद्दी बख्शिश करते हैं। समा होंदा है जदों पोतरा दादे को गुरता गद्दी बख्शिश करता है। धन श्री गुरु नानक साहिब जी तो लैके दसवें पिता तक समय समय के समय दी सरकारां जड़ियां ने उस सिक्की ने चढ़ती कला तो बुखलाट में रहिंदियां सन। इन्हां दा टाकरा करन लई इस आवाज़ को दबाउण वास्ते छेवें पातशाह ने 4 जंगां कीतियां। उत्थे 7वें सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी अपनी इस संसार सत्ता ताकत का प्रगटावा करते हैं। इन्हां बुद्धियां रमजां संसार के सानू रखते हैं कि कुछ कर्म जिहड़े ने वो आत्मिक सत्ता आत्मिक ताकतां दे नाल हासिल कीते जांदे हैं, पर कुछ संसार ऐसे कर्म ने जिन्होंने संसार शक्ति के राही ही ठीक किया जा सकता है। उन्हें भावें जंग कोई ना की, पर अपने नाल इतिहास की 2200 घोड़सवार रखते सन अपने समय रखिया वास्ते। इस समय के हाकम नूं
ये दसन लई, ये प्रगटावा करन लई कि जबर ते जुल्म के खिलाफ वो हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद रखणगे। ये कारण से इन्हां दी इस चढ़ती कला को मुख रखदियां होइयां इन्हां नूं समय दा हाकम औरंगजेब सदा भेजदा है कि अपने पक्ष नूं समय की सरकार के सामने पेश किया जाए। सभा के दो सपुत्र ने बाबा राम राय जी, श्री हरकृष्ण जी। राम राय जी वड्डे हैं, उन्होंने सरकार के सामने पक्ष पेश करने वास्ते भेजा जाता है। कुछ अपन आत्मक ताकत दे के सदगुरु भेजते हैं और राम राय ने उन्होंने आत्मक समर्था आत्मक ताकत शक्तियां का सतगुरां दे दिते हुक्म तो उलट उन्होंने की वरतों की। दिल्ली की धरती की अजकल गुरु घर सुभायमान है मजनू किला। इतनी उन्होंने अनंत करामात विखाइया, गिनती मिनती उस इतिहास करके जी 72 के करीब उन्होंने करामात विखाइया। अजे भी मौजूद है जिसको चादर विछा के बैठ जाते हैं। तरह तरह दी करामात सन। समय के हाकम को खुश करने वास्ते माया की जकड़ में इन्ने आ गए राम राय जी कि उन्होंने बाणी की तुक तक जी है उन्होंने तब्दील कर दिता। इतनी मुसलमान की पेड़ पई घुमियार के इन्होंने बुलों उन्होंने समय के हाकम को खुश करने की बेईमान की तक कह दिता। इस करके 7वें पातशाह ने राम राय के मत्थे लगन तो बड़ा करना सी साडे कोलों ना आउण, अज तो बाद साडा पुत्र दा नाता ही नहीं, कोई संबंध नहीं। पर नाल उन्होंने समय के हाकम प्रति ये बोल कह दिते, कह मलेश को दर्शन वह है। जदों अपने छोटे सुपुत्र को गुरतागत बख्शिश की उस समय उन्होंने यह ताकीद की कि तुम मलेश के मत्थे नहीं लगना, दर्शन नहीं देने। आओ कि समय के हाकम औरंगजेब वास्ते तुहाडे दर्शन नहीं। हम सवा को 5 साल की आयु है। राम राय ने जेड़े समय के हाकम दी खुशियां लगियां सन, उन्होंने खुशियां के तहत वड्डी जगीर जी सी औरंगजेब बादशाह ने राम राय के नाम कर दी कि जे तुहानू तुहाडे पिता जी मत्थे लगन नहीं दिंदे, तुसीं इत्थे रह के अपनी ताकत के नाल अपने ऐशो इशरत के जीवन में जीवो, तुहानू किसी गल की कोई परवाह नहीं। पर राम राय जिहड़ा है वो चाहता है कि मेरे को गुरु घर की गद्दी आवे, ताकत आवे। और असी पहले पातशाह को लैके 10वें पिता तक इस तत्व को वेख्या है। सतगुरु इस तत्व को बालक बनन उन्होंने ही बालक बनाते हैं जिहदे उस परमेश्वर की कृपा है कि जिहड़ा इन्हां बुलां ते खरा पर तक राजा शोभा है जो तक तै लायक होई। पहले पातशाह ने पुत्रा को छड़ के सेवक को गद्दी बख्शिश की। भाई लैणे को सतगुरु अंगद देव साहब ने पावन स्वरूप के रूप में संसार के सामने प्रगट किया। उन्होंने अपने सेवक अपने पुत्रा को छड़ के बाबे अमरदास को गद्दी दी। कल श्री गुरु अमरदास साहब की रुतबा दिता। परिवारिक पक्ष के तहत बाबे अमरदास ने भी गुरु अमरदास बनने तो बाद अपने सेवक भाई जेठे को तख्त बख्शिश किया। अब जिहदे को समर्था हुण राम राय इस गद्दी की प्राप्ति वास्ते समय के हाकम को जांच शिकायत करता है कि एक तो उम्र में हरकृष्ण जी बड़े छोटे हैं, इस गद्दी को संभाल ही नहीं सकते। तो जब मैं बड़ा हाँ मेरा हक बनता है
कि मैं इस तखत ते सुभायमान होवां, ये तखत का मालिक मैं हाँ। औरंगजेब पहले चाहता है, क्योंकि औरंगजेब का एक मकसद है कि समੁੱਚੇ जगत नूं, सारे संसार नूं मुसलमानी फिरके रखते हैं। फिर तो राम राय नूं औरंगजेब ने अपने तरीके के नाल वलछड़ पा के समझाया भी तेनों असीं बड़ियां जगीरां दित्तियां ने, संसार के सारे सुख तेनों सौंप दिते हैं कि तेनों इस तखत ते गद्दी के चक्कर विच पैना ही नहीं चाहिए। तू की करना है गद्दी प्राप्त करके? तो अंदरों राम राय को टोलना चाहते हैं कि इहदा हृदय जिहड़ा है वो कितना इस कदम की प्रपक है, इसकी दृढ़ता कितनी पक्की है, ये अंदर गुरुता गद्दी की लालसा कितनी को है। कुछ समय राम राय चुप करता है, पर फिर बादशाह को जा शिकायत करता है कि नहीं, इस तखत का हकदार मैं हाँ, मेरे को ये तखत होना चाहिए। फिर तुहाडी खुशी वास्ते मैं अपने पिता नाल भी नाराज होया, मैं उन्होंने भी नाराज किया। जे तुसीं मैनूं ये मेरा हक ना दवाया तो और मेरी बांह फड़ेगा कौन? हुण औरंगजेब जिहड़ा दिमाग करके बड़ा अंदरों शैतान है, उहदे कोल राजनीतिक तत्व के बड़े तरीके जो चाहता है कि जे मैं राम राय को गुरता गद्दी वास्ते उकसाना शुरू कर देता, मेरे ते शक करेगा। हुण यदि अपने अंदर की लालसा प्रगट हुई है कि क्यों ना मेरा लाभ उठाया जाए, कि जे ते इनू तख्त मिल गया साडे कहण करके, फिर ये साडे सदा अधीन है, सानू सिक्खी तो कोई खतरा नहीं। असीं अपने इस कर्म नूं कि सारियां नूं मुसलमान बनाना है, हौली हौली समा पा के अपने मकसद विच कामयाब हो जाएंगे। जे श्री हरकृष्ण की गद्दी देण दी तैयार ना होए, उन्होंने अपने हक ते प्रवक्ता नाल दृढ़ता दे नाल पहरा दिता कि साडे पिता गुरुदेव ने तख्त बख्शिश कीता है, इहनूं किसी भी पक्ष ते असीं छड्ड नहीं सकते। फिर दोवां भरावां नूं आपस विच लड़ा के असीं अपने मकसद की पूर्ति करांगे। इन्हां दा ध्यान झगड़े वध होवेगा, असीं लोकां नूं मुसलमान बनाउण विच कामयाबी हासिल करांगे। इस अपने मकसद की पूर्ति वास्ते औरंगजेब ने ये सोच धारण की कि साडे आख्या ते श्री हरकृष्ण ने किते भी नहीं होना, गुरु बन गए हैं, तारे श्री गुरु हरकृष्ण के रूप में वो तखत हैं। सिख उन्होंने बड़ा बड़ा मान सम्मान करते हैं। उन्होंने चोण की मिर्जा राजा जय सिंह की, कि राजा मिर्जा जय सिंह जिहड़ा सतगुरां प्रति भावना रखता, गुरु नूं मनण वाला है, उहदी ड्यूटी लाई कि तुसीं सतगुरु हरकृष्ण साहब जी नूं दिल्ली बुलाना करो। इन्हें एक चिट्ठी लिख के भेजी, अपनी एहलकार भेजे। चिट्ठी दे विच दर्शाया गया कि दिल्ली दीयां संगतां जिहड़ियां ने तुहाडे दर्शनां वास्ते उतावलियां हन, पर सतगुरां ने जदों इस चिट्ठी नूं पढ़िया, जे एहलकार चिट्ठी लैके कीरतपुर साहब की धरती ते सतगुरां दे कोल पहुंचे, गुरु साहिबां ने कहा चिट्ठी नूं पढ़दे साथ कि साडे पिता गुरुदेव का हुक्म है, असीं उस हुक्म की पालना करनी है, गुरु के हुक्म की अदोली असीं नहीं कर सकते। उन्होंने आप मरीज नूं दर्शन नहीं दिते ते सानूं भी दर्शन ना देण वास्ते हुक्म कीता होया। असीं औरंगजेब बादशाह के मत्थे नहीं लगना। इन्हां एहलकारां ने राजे नूं सुनेहा दिता, पर राजा फिर चिट्ठी लिख के भेज गए कि बादशाह तुसीं औरंगजेब के मत्थे बिल्कुल ना लगे, उन्होंने दर्शन ना देने। तुसीं दिल्ली की धरती ते मेरे बंगले में उतारा करो। रायसीना इस पिंड का नाम से जिथे अजकल गुरुद्वारा बंगला साहिब सुभायमान है। मेरे घर में उतारा करोगे, सिर्फ दिल्ली दी संगतां तुहाडे इंतजार करदियां, बादशाह नहीं।
पर तुहानू बादशाह के सन्मुख अपना पक्ष जिहड़ा वो रखना पैना, इस करके तुसीं एक बारी जल्दी जरूर आओ। तुहाडा भराता राम राय बार बार शिकायतां करदा है, वो गुरतागति ते अपना हक जतांदा है। तुहानू इस पक्ष नूं बादशाह के सन्मुख रख के उहनूं समझाना पएगा। ते पक्ष उहदी औलाद जां उहदे किसी अहलकार मंत्री के सन्मुख रख दिता है, तां मेरे बगले विच बैठ के मेरी रहायश विच बादशाह की कचहरी में जाकर किते होर तुहानूं जाण की जरूरत नहीं। सतगुरां ने जदों यह सुनेहा सुनिया, गुरु साहिब दिल्ली की धरती वल रवाना होए कीरतपुर साहिब की धरती। पर समय ने हाकमां दा माड़ा वतीरा संगतां जिहड़ियां पुरातन सौ पहलों थक चुकियां सन, बहुत सारियां संगतां त्याग दिंदा कि सतगुरां दे नाल चलियां। गुरु साहिब राहदार पढ़ा जदों अंबाले में पेंदे गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब विखे पहुंचे, इत्थे आउण तो पहलों इतिहास कहता है कि कुछ ब्राह्मण विद्वानां ने सतगुरां दे नाल घृणा करदिआं होइआं गुरु साहिबां दे रस्ते दे विच एक कोड़ी नूं हटा दिता। ये सच्ची मुच्ची वड्डी ताकत रखते ने, इन्हां ने कृष्ण भगवान को वड्डा अपना नाम रखवाया है। ये सच्ची मुच्ची गुरु हन, आत्मिक पक्ष के मालक ने। फिर इस कुड़ी की पुकार सुन के इन्हूं ठीक करनगे। सतगुरां ने उत्थे अपनी सवारी नूं रुकवाया कि अपने कोलों एक रुमाल दिता। सतगुरां ने सिखां नूं हुक्म होया कि इहदा इशनान करा के रुमाल के नाल इहदे तन नूं साफ कीता जाए, इन्हां दा दुख कटना शुरू हो जाएगा। इहनूं कह दिता जाए रोजाना इस प्रक्रिया नूं लगातार कीता जाए कि इहदे नाल इहदा संपूर्ण रोग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिहड़े बोल असीं अरदास विच पढ़दे हां ये किसी व्यक्ति ने लिखे होए नहीं, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अपने शब्द ने उन्होंने रचना तो उच्चारण किया होया। श्री हरिकृष्ण कह गया है, जिस दिख है सब दुख जाए। उन सतगुरां दे पाक मुखार बिंद तो निकले बोल सन कि इस रुमाल के नाल जे तन नूं पुंजिया इशनान करन तो बाद समा पा के दा रोग समाप्त हो जाएगा। इतिहास कहता है कि उस कुड़ी का कोड़ जिहड़ा है समा पा के संपूर्ण तौर पर कटिया गया, वो इस रोग तो मुक्त हो गया। ये एक नहीं, पहले पातशाह ने भी कुड़ी के रोग को कोड़ तो मुक्त किया है। तीजे पातशाह प्रेमी कुड़ी का रोग कटते ने। ये प्रक्रिया गुरु घर विच लगातार चलती, क्योंकि सतगुरां ने अपनी बाणी को मान दिता है कि सारे रोगों का दारू है सर्व रोग का औखद नाम। इन्हों गुरबाणी जी कहा परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा बन्ना। इस नाम ने सतगुरु कहते हैं दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। पाठ पहर आराध्य पूर्ण सतगुर या बेशर्ते कि सिख भावना के नाल विश्वास के नाल सतगुरां दे दर ते आके जोड़नी करते। कह दिंदा प्रेमा कोली कि मैं किते होर नहीं जाना, तेरे दर ते बस आया गोडे रगड़ के मैथों ते चलिया भी नहीं जाता, मैं होर दर ते जावां किवें। सतगुरु आखे जदों अरदास करके सिख गुरु दे सन्मुख झुकेगा ना, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं खुद आके अरदास, मैं होर थाव नाही इस पै करूं बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। उदों ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੋਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। इत्थे एक बड़ा बड़ा विद्वान पंडित वसता है जिहदा नाम लाल चंद है। ये
अपने धार्मिक ग्रंथ जिहड़े ने जिथे जांदा नाल लैके जांदा है ते धार्मिक विद्वानां नूं चर्चा विच बड़ी छेती हरा दिंदा है। एक शर्त रखदा है कि जिहड़ा चर्चा दे विच जितेगा उहनूं मैं अपने धार्मिक ग्रंथ सौंप दिआंगा, जां जिहड़ा हारेगा उहदे धार्मिक ग्रंथ मैं अपने कोल रखांगा। हुण सतगुरां दी आयु सवा 5 सालां दी। जदों पंडित लाल चंद नूं इस गल दा पता लगा, उन्हें नाम सुनिया धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब। उस सभा के सन्मुख हुंदा है पूर्ति के तहत सतगुरां नूं मत्था भी टेकदा, शीश झुकांदा है। सतगुरां नूं कहंदा, पातशाह मैं मेरे मन में कोई सवाल है तुहानूं करना चाहना कि तुसीं अपना नाम कृष्ण भगवान तो वड्डा रखवाया है, तुहाडा नाम हरकृष्ण साहिब है। तुहानूं लोक धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी कह के तुहाडे चरनां ते झुकदे ने। ते मैं चाहना कि तुसीं अपनी भरी सभा विच तुसीं जात पात दे नाल किसी तरह के संबंधित मनुख के नाल ईर्षा नहीं करते, किसी विच भेदभाव नहीं करते। धार्मिक ग्रंथां प्रति भी तुहाडा कोई भेदभाव नहीं। इस करके तुसीं गीता के अर्थ सारे इन्हां लोकां दे विच सारी संगत दे विच करके सुणाओ। सवा 5 सालां दी आयु है सतगुरु हरकृष्ण साहिब जी। सतगुरु सारी संगत दे विच मुस्कुराए, हसे। हस के कहण लगे, लाल चंद कि जे असीं तैनूं गीता के अर्थ करके सुणा दित्ते ते तू बड़ा वड्डा विद्वान है, तेरे कोल संसारिक पक्ष का इन्हां किताबां दा बड़ा ज्ञान है, फिर तू लोकां विच कह देगा कि बाबे नानक की गद्दी दी वारिस सन, आत्मिक ताकत नाल इन्हां ने अर्थ कर दित्ते ने, कुछ ते विद्वान नहीं। या तू अपने से नगर विचों किसी उस मनुख नूं लैके आ जिन्हों तू बिल्कुल घट ज्ञानवान समझदा, जिहड़ा कुछ भी ना जानदा होवे। इन्हें अपने नगर विच वसदे एक छड्डू चीवर जिन्हों किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं, ते विद्वानां ने भी दस्सिया कि बोल भी चंगी तरह नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। अज भी जोगरा साहब की धरती से वरदान है, बेअंत मनुख उस धरती तो अज भी ठीक होंदे ने। पिछे जे एक वीडियो आई सी, उहदे विच दस्सिया सी कि कोई गूंगी ते बोली कुड़ी उहने उत्थे इशनान कीते हन। इशनान करन दे नाल उहदा अज भी ये रोग कटिया गया। अजे भी गुरु साहिबान की कला वरतदी है, थां थां ते वरतदी। सन 2016 में दिल्ली की धरती ते बंगला साहिब के पावन सरोवर दे विच इशनान करन दे नाल दिल्ली के वासी ने कोड़ का रोग जिहड़ा कटिया जाता है। किसी व्यक्ति का सारा शरीर कोड़ के नाल गलना आरंभ हो गया। उन्हें उत्थे इशनान करने शुरू किए। इशनान करदियां वो रोग उहदा उत्थे कटिया गया। क्योंकि गुरु अपनी कला नूं हर पान हर समय वरतांदा आइंदा है। बेशक्ते कि साडा विश्वास अपने गुरु ते बने। टैगोर गर्भ का वासी सी, दिल्ली दे विच रहण वाला व्यक्ति। हुण इत्थे लालचंद पंडित जिहड़ा उस छड्डू चीवर नूं लैके आउंदा है ते मन विच बड़ा खुश हुंदा है। ये ते बोल भी नहीं सकदा, सुण भी नहीं सकदा। ये सतगुरु हरकृष्ण साहिब के बड़े ने। तब मेरी चाल में आपी फस गए थे। मैं तो बड़े बड़े विद्वानां नूं हराया है। 5 साल का बच्चा मेरे सामने की कर सकता है, किवें मैनूं हराएगा? मेरी विद्वता के सामने इहदा ज्ञान जिहड़ा सिक्का पै जाएगा। और गुरु के आखिरी अर्थ ही ये हैं, बोधा हनेरा, बोधा अर्थ है प्रकाश। जिहड़ा मनुष्यता के अंदरों अज्ञानता के हनेरे नूं मिटा के ज्ञान का चानन कर सके, प्रकाश कर सके, गुरु कुहारी हो सकता है। पर लालचंद अपने मन में बड़े बड़े भुलेखे नूं पाती बैठा है। पंडित लालचंद ने आख्या, पातशाह इस व्यक्ति को अर्थ करा दिओ। सतगुरु कहने लगे, पंडित लालचंद अर्थ करेगा। और सारी गीता के अर्थ करते बड़ा समा लगना है।
ਇਹਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੇਵਕ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਬੇਕ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿ। ਹੁਣ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਗੰਗੂ ਚੇਵਲ ਅਰਥ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੋ ਚੇਵਲ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਕ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰਤਾਗਤ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਖਤ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝ ਕੇ ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਇਹ ਤਖਤ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਿਆਸ ਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਇਹ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿائش ਸੀ, ਉਸ ਰਹਿائش ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
इन्हें अपन सारिया राणियां अपनी पटराणी अपन बोलियां सारिया इको जे वस्त्र पा के बिठा दिता। एक तरीका अपनाया गया कि जे सतगुरु इन्हों पटराणी को पहचान लैणगे फिर ये अंतरात्मा के मालक हैं, इन्हों पुरात्मक सत्ता है। धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी जो जाते हैं, राजे ने सेवा का बहाना लाया कि असं सेवक के तौर पर तुहाडी सेवा करना चाहते हाँ, पुण्य ते साडा सिखाना चाहते हैं। सतगुरु पहुंचे, राजे ने बेनती की कि पातशाह सेवा तो पहलों मेरे मन में ये अर्ज है कि तुसी इन्हां सारियां दे विचों पटराणी की पहचान करो। सतगुरु सारियां ते छठी रख के गल कहंदे ने कि ये भी पटराणी नहीं, ये भी पटराणी नहीं। जदों पटराणी के सिर ते छठी आई उदों सतगुरां ने कह दिता कि ये पटराणी है। राजा मिर्जा जय सिंह सतगुरां दे चरणां ते झुका पर सतगुरां नाल ये वचन कीते कि इन्नी वड्डी शोहरत हासिल करके अपने रुतबे बोलियां का मान करना ते बनदा है, पर आप बोली बनना शोभा नहीं देता। फिर जिस गुरु ते भावना बना के सदा दे के गुरु नूं सद्या होवे उहदी परख करनी भी नहीं बनती। और राजा मिर्जा जय सिंह बड़ी श्रद्धा भावना वाला प्यार वाला है। उन्हें उस वक्त अपने किए गुनाह की माफी मंगी कि ये सारा कुछ मैं आप नहीं कर रहा, मैं समय के आत्मा के अधीन हाँ, मैनू औरंगजेब के कहण ते सारा कुछ करना पिया क्योंकि तुसीं उहनूं दर्शन नहीं दे रहे। उहदे मन में तरह तरह के शक पैदा होते हैं। उन्हां शकां नूं दूर करने वास्ते सानूं ये कुछ करना पैंदा है। इस करके साडे कीते गुनाह की सानूं माफी दित्ती जाए। सतगुरां ने ये गुनाह उस समय संगत में राजे मिर्जे जय सिंह ये कह के माफ किया कि तुहाडा अपना कर्म नहीं, समय के आत्म ने जिवें असीं अपने पिता गुरुदेव का हुक्म मानते हाँ, तुहानूं भी अपने आत्मा का हुक्म मनना पैंदा। इहदे विच तुहाडा कोई दोष नहीं, असीं तुहानूं दोष नहीं दे रहे, सिर्फ उपदेश दे के समझा रहे हाँ। इधरों सतगुरु इत्थे ठहरे ने इतिहास कहंदा कि दिल्ली की धरती ते चेचक की बीमारी फैलती है जिन्हों असीं माता निकलनी कहंदे हाँ। अज भावें दे अनंत इलाज ने पर उस समय ये ला इलाज रोग सी, जिवें इहनूं लाग दा शूरशत दा रोग भी कहा जाता सी। एक तो दूजे नूं हवा दे राहीं ये फैल जाती सी। इन्हें सारी दिल्ली नूं अपनी लपेट विच लै लिया। 5.25 सालां दी आयु विच धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब अपने सिखां नूं नाल लै के भावें इस बीमारी के रोगी को मिलने तो वर्जन किया जाता है, उन्हें दिन अकलियां रखा जाता है। कुछ शर्तां होंदियां ने, जिवें हुंदे हन, पर सतगुरु आप रोगियों में जाके रोगियों का इलाज करते रहे। उन्हां दे दुख नूं कट्टण वास्ते सतगुरां ने अपना तन जिहड़ा सी पूर्ण तौर पर समर्पित कर दिता। संगतां भावें बार बार सतगुरां नूं मना करदियां रहियां, पर सतगुरु अपने पिता गुरुदेव के तहत इस कर्म नूं अगे वधाते हैं क्योंकि धन श्री गुरु हरराज साहब जी ने अपनी धरती कीरतपुर साहब की धरती के उत्ते बड़ा वड्डा दवाखाना बनाया है जिहड़ा रोगियों के मुफ्त इलाज वास्ते इन्हां दवाइयां की वरतों की जाती है। उस तरह सतगुरु मनुखता की सेवा नूं समर्पित होए बड़े लोगों का इलाज करता। जदों ये भयानक बीमारी किसी भी तरह ठीक होने के नाम नहीं लेंदी तो सतगुरु फिर बगला साहब की धरती से एक चबच्चा बनाते हैं। अज उत्थे खूह बनया होया, सतगुरु आख्या सी जिहड़ा इहदे विच इशनान करेगा उहदा रोग ठीक हुंदा जाएगा। अज सरोवर के नाल नाल जदों दरबार में मत्था टेकी उस खूह का जल अज भी बगला साहब की धरती से संगतां नूं छकाया जाता है। हुण उस स्थान से इशनान करने के नाल बेअंत रोगी जिहड़े ने ठीक होए, पर ज़्यादा समान चेचक के रोगियों के विच विचरण करके धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के शरीर की दशा जिहड़ी सी अपने विगत थी। सतगुरु रोक के कटते हैं, अपने शब्दां राहीं भी कटते हैं, पर उत्थे अपना तन गुरु साहिबां ने सेवा नूं समर्पित किया। इस सेवा के जरिए सतगुरां ने अपना तन जिहड़ा सी मनुखता के लेखे ला दिता। यासमीन है कि सतगुरां का शरीर जिहड़ा है इस बीमारी के जरिए इन्ना बिगड़ गया कि सतगुरां ने संगत नूं एक दे दिता कि हुण ज़्यादा समा इस संसार में नहीं।
सिख संगतां ने इकट्ठे होकर हाथ जोड़े। आख्या पातशाह के नाम राय गुरतागति तो पहलों झगड़ा करता है। धीरमंदिए पहलों गुरतागति वास्ते भाई बंदियां ला के बैठे हुए ने वखरे वखरे तरीके दे नाल वो अपना पक्ष जताउण दा यतन करते हैं कि तुसीं जाण तो पहलों सानूं किहड़े लड़ ला के जा रहे। सतगुरां ने 5 पैसे ते नारियल जिहड़ा वो मंगा के गुरु साहिबान ने त्यासनी है कि इन्नी हालत सतगुरां दी ठीक नहीं सी। गुरु साहब है कि कोई उपदेश करके गुरतागति दिंदे। प्रोफैसर तेजा सिंह एमए उन्होंने इतिहास में लिखा कि गुरु साहिबान ने अपनी बांह दे विच उन्होंने उच्चा किया, हाथ में नारियल लिया। 3 बारी जिवें सतगुरु गुरतागति देण समय परिक्रमा करके नारियल रखते सन, सामने 5 पैसे दिंदे सन। उसी तरह गुरतागति नारियल कलांदे सन। सतगुरां ने 3 बारी अपने हाथ के नाल इहनूं घुमाया ते बचन आख्या, बाबा बसै बकाले। इनू मत पछली बाबे ने अखरे अखरे दसदा। इन्हूं इतिहास करके कहते कि कुछ समय जदों दादा पुत्रे नूं गति दिंदा है, पर अज पुत्रे ने अपने दादे नूं गुरतागति बख्शी कीती। इन्नी गल कह के सतगुरु 8 कुछ सालां दी आयु है जदों गुरु साहब उस अकाल विच अपेल हो जाते हैं। सतगुरु अपनी इन्नी छोटी उम्र दे विच इहो जिहे कौतक संसार ते वरता दिंदे ने कि 10वें पातशाह नूं खुद लिखना पैंदा है। श्री हरकिशन कह है जिस विथै सब दुख जारे। हुण उन्हां नूं तकना की है, असीं गुरु साहिबां दे दर्शन किवें करदे हां। कई संगतां माला चुक के सतगुरां दे दर्शन करदियां ने। कुछ सतगुरां नूं खुश करना चाहते हैं माले भेंटा करके, कुछ सतगुरां नूं खुश करना चाहते हैं अपना धन दौलत दे के, तरह तरह दी वस्तुआं दे के। पर सतगुरां ने आखे कि मैनूं खुश करना है तो मेरे शब्द की विचार कीती है। असीं जिहड़ा दोहरा अरदास तो बाद पढ़दे हां, आज्ञा भई अकाल की तवै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह। सतगुरां ने इहदे च बड़े सादे जे शब्दां च कहा, जो प्रभ को मिल बोझ है खोज शब्द में नेह। कि गुरु नूं मिलण वास्ते ते गुरु दे शब्द की खोज करनी पएगी, गुरु दे शब्द नूं भावना तैत पढ़ना पएगा। जो कुछ गुरु कहंदा है उहनूं सच करके मनना पएगा। पर असीं गुरु साहिबां दे पावन पुरबां नूं ते श्रद्धा भावना नाल मनाईए, पर गुरु साहिबां दे बचनां नूं ना पढ़ीए, ना सुणीए, विचारीए ते ना ही अपने जीवन विच धारण करिए तो प्राप्ति नहीं होवेगी। जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु शब्द नूं पढ़िया, विचारिया, अपने हृदय अंदर धारण किया, उन्हां ते सतगुरां दी बड़ी वड्डी रहमत होई। ये सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं जिथे सतगुरु गुरतागति बख्शिश करते हैं, वो एक बचन सी बाबा बसै बकाले। ये बचनां दे नाल ही रहमत वरती। सतगुरु है जिहड़ा गुरु के बचन नूं कमांदा है, सुणदा है, उहदी जिंदगी च गुरु रहमत वसा दिंदा है। वो आत्मक तौर ते इन्ना प्रफुल्लित हो जाता है कि दुनिया की कोई भी ताकत उस व्यक्ति का आत्मक पक्ष तो मुकाबला नहीं कर सकती। इस सतगुरां ने सानूं सिखाया कि अपने गुरु के लड़ ला के अपनी जिंदगी नूं जिओ, क्योंकि समा बड़ा भयानक है। अज संसार ते जिथे मनुखता गुरु तो दूर होती जा रही है, उसी तरह ही मनुखता भयानक बीमारियां की पकड़ विच है। इन्हां भयानक बीमारियां की पकड़ को अपने आप नूं, अपने परिवार नूं, अपने बच्चों नूं, अपने घर बार नूं, समूचे संसार नूं बचाउण वास्ते सानूं अपने गुरु की उस बाणी का एक करना आसरा लेना पएगा, जिहदे विच सतगुरु कहते हैं वो सदा रक्षक बनता है। जदों तू गुरु के कोल आएगा फिर ताती वावना लग गई पार ब्रह्म शरणाई, जो गिरत हमारे नाम का दुख लगा ना पाई। सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखर दिया एका लिवलाई। कहो नानक कृपा पाई रब पाए सहाय। सतगुर राम नाम औखर दिया एका लिवलाई, कहो नानक कृपा पाए रब पाए सहाय। फिर गुरु इस तरह रखिया करता है, मेरा सतगुर रखवाला हुआ, हर कृपा प्रभाव के रखिया हर गोविंद नवा नरूआ। इहदे वास्ते साडे कोल बेअंत इतिहासक, मैं पहलों जिक्र किया है कि बेअंत इतिहासक घटनावां हन। सतगुरु नानक साहब जी कोड़ी ने कोड़ नूं कटदे ने, धन श्री गुरु अमरदास साहब जी प्रेमी कोड़ी का कोड़ कटदे हन। 8वें पातशाह ने अपनी छोटी आयु में कोड़ी के रोग नूं ठीक किया।
ਇਹ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ लगांगे, गुरु के सन्मुख आके अपनी बेनती करांगे, गुरु साहिबान के दिते तरीके अनुसार दसी मर्यादा अनुसार अपना जीवन जीवांगे, गुरु पर साडा रखियक बन जाएगा। मेरा सतगुर रखवाला हुआ, धार कृपा प्रभात दे रखिया, हर गोविंद नवा दरुआ। इस भयानक समय के विच सतगुरां एक आवाज दिती है, अब करो आयो दे, एक नाम बोवो बोवो कल केवल नाम आधार। कल युग दे विच नाम ही साडी जिंदगी का आसरा है। ये सतगुरु बाणी नाल ये गल कहंदे हन, इस साहिब की टेक नानक मनै माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। उस गुरु दे गुण गाया, रसना गुण गोपाल नित गायन, शांत सहज रहस मन उपजियो सगले दुख परायण। सारे दुख जीवन दे विचों चले जाते हैं। गुरु आत्मक आनंद दिंदा है, खुशी दिंदा है, खेड़ा दिंदा है कि एक खेड़ा नाम जप के आएगा, नानक भगतां सदा विगास सुने दुख आपका नाश। धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी सानू समर्था बख्शिश करन, साडा गुरु ते संपूर्ण तौर ते विश्वास बने, असीं हर दुख ते सुख दे विच अपने गुरु दे सन्मुख अरदास बेनती करिए, गुरु के सन्मुख आके अपनी जोदरी को बयान करके अपने गुरु को रहमत के पात्र बने। गुरु ते साडी श्रद्धा, साडी भावना, साडा विश्वास बने। ये ताकि सानू सतगुरु देव जी निवाजन होइयां भुलां चुकां प्रतिमा गुरु ते संगत बख्शण जो है बख्श लेना जी। सारियां संगतां नूं धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे प्रकाश पुरब दीआं लख लख बधाइयां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।